भाजपा मंडल कार्य समिति की एक दिवसीय बैठक संपन्न। रानीपत्रा पंचायत मुख्यालय स्थित सर्वोदय आश्रम के राजीव भवन में भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्य समिति की प्रथम बैठक शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। मंडल कार्य समिति की बैठक में पूर्णिया सदर विधायक सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिसमें बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सशक्त ऊर्जित करने का कार्य किया, जिसमें प्रखंड के पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं को कार्यभार सौंपा गया। इस सभा की अध्यक्षता कन्हैया लाल पंडित की देखरेख में की गई एवं अन्य कार्यकर्तागण राहुल झा, जिला महामंत्री भाजपा राम प्रसाद शाह, सुकेश पाल, मुकेश गुप्ता, सजल दास, श्रीकांत गुप्ता, पवन चौहान, अनिल झा, दुर्गेश महलदार, संजय दास, साकेत चंद्र सहित अन्य कार्यकर्तागण मौजूद रहे। 6 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस, 29 तारीख को हम सब भारतीय नूतन वर्ष मनाएंगे। उस दिन विक्रम संवत 2074 जो भारतीय नूतन वर्ष है, हिंदी वर्ष है, हिंदू वर्ष है, उसे हम मनाने का काम करेंगे और छात्र उसकी भी मैं शुभकामना देता हूँ। और 6 तारीख को रामनवमी है, बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी। शायद यहाँ भी शोभा यात्रा, बड़ी शोभा यात्रा निकलती है 5 तारीख को। एक दिन पहले, पिछले बार भी मैं भाग लिया था, इस बार भी लूंगा, लेकिन सबसे आग्रह करता हूँ कि 5 तारीख को यहाँ, 6 तारीख को पूर्णिया में जो शोभा यात्रा निकलेगी, वो उस शोभा यात्रा में सारे लोग भाग लेंगे, इसलिए कि भगवान राम किसी एक के नहीं है, पूरे देश के हैं। मजहब कोई में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए करके मित्रों, कार्यकर्ताओं, राम का जन्मदिन है, इसलिए हम रामनवमी मनाते हैं, इसलिए सारे लोग उस दिन उसमें भाग लेंगे। इसकी भी मैं आपको शुभकामना देता हूँ। और अंतिम बात बताते हुए कि 31 तारीख तक जो विधानसभा का सत्र है, उसके बाद पुनः हमारा एक कार्यक्रम प्रारंभ होने जाए। विधायक आपके द्वार जो कार्यक्रम था, संवाद गोष्ठी, वो जारी रहेगी, लेकिन विधायक आपके द्वार के तहत हमने एक कार्यक्रम बनाया कि एक पंचायत में एक रात विधायक आपके पंचायत में, विधायक आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत हम लोग उस पंचायत में चलेंगे। कार्यकर्ता की बैठक के साथ एक बैठक, उनके दुख दर्द की बात करेंगे, जनता से मीटिंग करेंगे और उसी पंचायत में ये आपका भाई, आपका विधायक आपके साथ वहीं पर रात बिताएगा। रात को मचान पर बैठेंगे, खेत खलियान की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, मजदूर की बात करेंगे, शिक्षक की बात करेंगे, कर्मचारी की बात करेंगे और सारी समस्याओं को देखते हुए जो भी समाधान हो सकेगा करेंगे और उसके दुख दर्द में भाग लेंगे। और वहीं पर जो भी होगा, सूखा गीला जो मिलेगा, सब मिल बांट करके एक जगह खाएंगे, ये कार्यक्रम बनाएंगे। और इसी के साथ कार्यकर्ता बंधुओं, मित्रों, पुनः एक बार सब शुभकामना देते हुए कि पार्टी के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। मुझे आज लगता है कि काफी संख्या में लोग यहाँ हैं और जो संख्या होनी चाहिए उस संख्या को भी आगे बैठक में हम पूरा करेंगे। और अध्यक्ष जी से भी मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी मुझे लगता है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं शायद जिनको मंडल से सूचना नहीं मिली है, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनको जब मुझसे बात हुई तो मेरे द्वारा उनको मैंने कहा कि भाई मैं वहाँ चल रहा हूँ, तो आप वहाँ पर निश्चित रूप में आए। मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहूँ कि जितने भी ऐसे पुराने अच्छे सच्चे जो भी कार्यकर्ता हैं, जो कार्य समिति में नहीं लिए जा सके, जो छूट गए हैं, जिनको जोड़ा नहीं जा सका है, आप उनको जोड़ने का काम कीजिए। आप अपनी कार्य समिति को बढ़ाने का काम कीजिए। संगठन नहीं कहता है कि आप 60 बनाइए, आप 300 बनाइए, जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए जो भी आमंत्रित में, विशेष आमंत्रित में हम ज्यादा से ज्यादा उनको जोड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा संगठन में लोग आ सकें, चाहे पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, समाज के सभी जो वर्ग हैं, उस वर्ग से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, एक एक कार्यकर्ता हमारा सोना है और उसे कुंदन बना रहा है। इसलिए तमाम ऐसे कार्यकर्ता को
जोड़ते हुए, इसलिए कि हम ज्यादा जोड़ेंगे तो हम उतना ही सशक्त होंगे, हमसे ज्यादा लोग जुड़ेंगे हम उतने ही ताकतवर होंगे। इसलिए आइए सब मिल करके एक संकल्प लें मिल करके, आइए हम सब मिल करके पूर्णिया को समृद्ध बनाएंगे, पूर्णिया को स्वच्छ बनाएंगे और सबका साथ और बोलिए सबका साथ सबका विकास। लेकिन हम लोग कहेंगे कि सबका साथ और पूर्णिया का विकास। इसी संकल्प के साथ सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और 16 राज्यों की सरकार, हम 16 राज्यों में जनता की सेवा करने के लिए और जनता ने जो मौका दिया है, हम वहां अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बंधुओं, ये सब आपके बल पर हुआ है, आपकी ऊर्जा के बल पर हुआ है, आपके परिश्रम के बल पर हुआ है। ये अलग बात है बिहार की जनता के चाहने के बाद भी कुछ ऐसी परिस्थितियां और स्थिति बनी कि हम बिहार में सरकार नहीं बना सकते। लेकिन कार्यकर्ता बंधुओं, जिस तरीके से देश का माहौल बना है, जिस तरीके से देश की जनता का मन मिजाज बना है, हर कोई देश के चर्चित, विश्व के चर्चित और परिचित जो 125 करोड़ जनता की मन की बात करते हैं, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी की तरफ जनता नजर अपना मिलाकर देख रही, उनकी ओर आशा भरी नजरों से देख रही कि नरेंद्र मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास का नारा नहीं दिए, जमीन पर उसे उतारने का काम किया है। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से घर घर आवास मिले, घर घर पानी मिले, हर घर तक बिजली मिले, विकास की धारा देश से पंचायत और गांव खलिहान तक पहुंचे, इसकी ओर देश की जनता, प्रदेश की जनता, पंचायत की जनता देख रही। आज ऐसे वक्त में हम सब कार्यकर्ताओं का महत्व बढ़ गया है। जिस तरह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम करके वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने का काम किया है और अच्छे सच्चे वहां मुख्यमंत्री के कुर्सी पर एक संत को बैठाने का काम किया है। पूर्णिया में बिहार का सबसे बड़ा कमल खिलने का काम अगर हुआ तो आपके परिश्रम से हुआ। पूर्णिया का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पंचायत का अध्यक्ष, मंडलों के अधिकारी और बूथ के अध्यक्ष और हमारे तमाम कार्यकर्ता वो पूर्णिया का विधायक। मित्रों, मुझसे जितना बन पड़ता है, जितना हो पाता है, मैं उतना जरूर करता हूँ। लेकिन कार्यकर्ता बंधु, मैं संवाद गोष्ठी के माध्यम से और जब आपने विधायक बनाया उसके बाद विधायक आपके द्वार, उसके माध्यम से अनेक कार्यक्रम मैंने प्रारंभ किया था, तो वो प्रारंभ है। अभी संवाद गोष्ठी पूरब मंडल का हुआ, नगर का हुआ और पश्चिम के प्रमुख कार्यकर्ताओं का संवाद गोष्ठी मेरे कार्यालय में प्रारंभ हुआ। लेकिन बूथ के अध्यक्षों का भी बाकी है, आगे वो कार्यक्रम जारी रहेगा। लेकिन कार्यकर्ता बंधुओं मित्रों में बराबर था, बिहार में विपक्ष की सरकार है, बिहार की जनता जानती है कि बिहार में जो भाजपा के विधायक हैं उनका कितना पावर है। और ये जो सरकार है, ये किसान विरोधी, ये गरीब विरोधी, ये शिक्षकों को विरोधी सरकार है। हमारे एक कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं जो सांख्यिकी से जुड़े हुए हैं, इनके आंदोलन को भाव देने के लिए, तेज करने के लिए, इनकी मांगों को बिहार सरकार में मनवाने के लिए अगर सबसे पहले कोई विधायक आवाज उठाने का काम किया तो पूर्णिया का विधायक। अभी विधानसभा का सत्र चालू, 31 तारीख तक सत्र चलेगा। अगर आप पेपर पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे आपका ये भाई, आपका ये विधायक पूर्णिया विधानसभा में, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका हो, चाहे शिक्षकों का मामला हो, चाहे होमगार्ड का मामला हो, चाहे वित्त रहित इंटरमीडिएट जो हमारे शिक्षक हैं, कॉलेज है, उसका मामला हो, मैं बराबर डेली उसे उठाने का काम करता हूँ। बिहार की जनता जानती है,
बिहार में जो विपक्ष है उसके विधानमंडल दल के नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय प्रेम कुमार जी और बिहार प्रांत के जो अध्यक्ष हैं नित्यानंद राय के संयुक्त वार्तालाप में नेतृत्व में हम बिहार की जनता की जो समस्या है उसे समग्र रूप से उठाने का काम करते हैं। बिहार आप कल ही देखे होंगे ये अंधी सरकार सोई हुई बहरी सरकार, ये बिहार में जनता गरीब जनता की विरोधी सरकार है। 1.5 रुपये के बिजली बिल को इसने 7.5 रुपया तक करने का काम किया। हम विधायकों ने मिलकर विधानसभा में सरकार को कल घेरने का काम किए और आपका ये विधायक नगर निगम पर कल डिबेट था, नगर की स्थिति, ग्राम की स्थिति, नल से जल और नली गली को हम पक्का करेंगे। हमने नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं विधानसभा में थे, हमने घेरने का काम किया कि ये सरकार फेल है, गरीब विरोधी है, ये जल नहीं दे सकती, नल नहीं दे सकती, सड़क नहीं दे सकती, तो ये सरकार बिहार का विकास नहीं कर सकती। कार्यकर्ता मित्रों, आज की बैठक मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप विधायक हैं, आप जनता के बीच अपने टोले में, मोहल्ले में, पड़ोसी में, बूथ के बगल में ये बताना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विधायक है, आपकी चिंता करता है, हमारी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दुख की बातों को हम पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसा अनिल जी, ऐसा ब्रह्मदेव जी, सारे लोगों को, दुर्गेश जी, संजय दास जी, सारे लोगों को अपने अपने बूथों पर, अपने अपने टोले में, अपने अपने मोहल्ले में कहा आप अखबार पढ़ते हो डेली। पूर्णिया का ऐसा कोई दिन नहीं है कि कम से कम 4 से 5 न्यूज विधानसभा में मेरे द्वारा उठाया गया नहीं रहता है। लेकिन मित्रों, इसकी चर्चा कौन करे? इस रानी पत्रा में विकास के भी अनेक कामों से हमने इस विधानसभा को जोड़ने का काम किया। इस रानी पत्रा में भी हमने एक शौचालय देने का काम किया। इसलिए वो पैसा आपका है, वो कोष आपका है, अनुशंसा आपकी है, कागज आपका है, कलम आपका है, दवात भी आपका है, ये सारा अधिकार आपका। इसकी चर्चा कौन करे? ये सर्वोदय आश्रम जहाँ की गांधी जी की प्रतिमा है, आज पिछले अनेक वर्षों से, लंबे काल से लोग उस पर माला पहनाते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन वो मूर्ति पर किस तरह उसका रख रखाव होना चाहिए किसी की चिंता नहीं। जबकि ये पंचायत आदर्श पंचायत घोषित हुआ है, लेकिन आज यहाँ कोई सुविधा नहीं है। लेकिन आपका विधायक, आपने यहाँ एक शौचालय और ये जो महात्मा गांधी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी आहुति दी, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस मूर्ति के ऊपर सौंदर्यकरण करने के लिए इस विधायक ने भी अनुशंसा की। मित्रों, साथ ही इसकी चर्चा कौन करे? चाहे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बेलोरी में हो, चाहे हरदा में शौचालय बनाने की बात हो, चाहे आपके इस रफीगंज विद्यालय में एक गेट और उसकी 4 दीवारी बनाने की बात हो, चाहे बेलोरी स्कूल की 4 दीवारी बनाने की बात हो, चाहे दीवानगंज दिमिया छत्रजान जो है वहां पर उस विद्यालय में एक गेट देने की बात हो, ये सब जो विकास की ओर बढ़ने वाले रास्ते हैं, आप विधायक हैं, आपके फंड से, आपके द्वारा लगभग मैंने अनुशंसा करने का काम प्राइमरी स्टेज में शुरू के समय में किया। मैं सिर्फ इसलिए मित्रों ये बताना चाहता हूँ कि आप उसको अपने क्षेत्रों में उसकी चर्चा करें। और मैं पूर्णिया विधानसभा की कोई भी सड़क 5 साल में कच्ची नहीं रहेगी कि आप अपने पंचायत में तार ठोक कर जा सकते हैं। और मैं इसलिए कहा कि नाला और सड़क हमारे फंड से नहीं बनेगा, नीतीश कुमार ने इसे बंद कर दिया। जल से नल मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय में लिया है, जबकि ये सरकार खुद अनिश्चय में चल रही है। लेकिन कार्यकर्ता बंधुओं मित्रों, अन्य जो अनुशंसा के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में मैंने लगभग सारे पंचायतों की सड़क का मैंने अनुशंसा किया। आप जानते हो, आपसे भी हम मांगे थे
आपने में दिया था, सारी सड़कों का मैंने अनुशंसा किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 साल के पूरे सत्र में सारी सड़कें कच्ची नहीं रहेगी, पक्की हो जाएगी। लेकिन कार्यकर्ताओं को एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में जो 3-4 निर्णय हैं, जो सामूहिक निर्णय है कि सारे पंचायतों में एक पंचायत में एक वैवाहिक भवन, जिसे आप सामुदायिक भवन कहें या विवाह भवन कहें, ऐसे सारे पंचायतों में एक करके हम बनाने का काम करेंगे। ऐसा कोई पंचायत नहीं होगा जहां की सामुदायिक भवन या विवाह भवन नहीं बनेगा। दूसरा, सारे पंचायतों में जहां जहां हिंदू संस्कार से अंत्येष्टि होती है, जो श्मशान घाट है, उन श्मशान घाटों पर मैंने निश्चय किया है कि चबूतरा सहित सिर्फ वहां बनाने का काम हम लोग करेंगे। कुछ पंचायतों में हमने शुरू भी किया है। अभी दुर्गेश जी, संजय जी, सारे लोग वहां थे। वहां पर खमगड़ा बीन टोला में खमपाड़ा बीन टोला में प्रारंभ हुआ। तीसरा, जितने भी दलित महादलित टोला है वहां आप चबूतरा देखते हो, कौन वहां चबूतरा है। उन चबूतरों पर आगे 5 साल के अंदर जितने भी ऐसे चबूतरे हैं, संजय जी कवैया के हैं, वहां महादलित टोला बहुत है, ऐसे चबूतरों पर वहां पर शेड देकर उसको पूर्ण करने का काम का भी मैंने निर्णय लिया है। कार्यकर्ता बंधुओं, मैं कुछ चीजों की सिर्फ इसलिए जानकारी देना चाहता हूँ कि आप विपक्ष में हैं, सरकार आपकी नहीं है, आप जनता से वोट मांगने जाते हैं, जनता आपको मत देती है, इसलिए नेता आप हैं, विधायक आप हैं। इस दृष्टिकोण से जनता भी आपसे सवाल करती हो कि विधायक जी से आप क्या लिए। पवन जी कहते हैं कि बिहारपुर में विधायक जी कटियार टपने के लिए पुल नहीं है। ब्रह्मदेव जी कहते हैं उस विद्यालय में 4 दीवारी नहीं है। चिंता सबकी है और कोशिश भी पूरी है कि बड़े बड़े पुल बने, छोटे पुल भी बने, बड़ी बड़ी लगभग 34 से 35 बड़ी बड़ी सड़कों की भी मैंने अनुशंसा की है मुख्यमंत्री सड़क ग्राम योजना से। ये सारी चीजें बनेगी, लेकिन इसकी चर्चा करनी भी आवश्यक है, इसलिए कि मतदाता आपको मत देते हैं राजकुमार, और मत देते हैं तो बोलेंगे किसको, दर्द बांटेंगे किसको। इसलिए करके कार्यकर्ता बंधुओं मित्रों, मैंने ये थोड़ी सी बातें आपके बीच बताने का काम किया है ताकि आप चर्चा में जब आवे तो ताल ठोक करके, इसलिए कि बिहार में भी अब देर नहीं है, बिहार में भी अब देर नहीं है, बहुत जल्दी यहाँ भी भाजपा का झंडा आपकी बदौलत लहराने। तो आगे चुनाव की हमें सबको तैयार रहना है। 2019 में जो दिल्ली में जो सरकार बनी हुई है, उसे और भी जो उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत आया है, उस प्रचंड बहुमत के साथ और आगे बढ़ाना है, और फिर आगे बिहार में भी सरकार हम सबों को अपनी ताकत पर बनाना है। इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, हम अपने अपने क्षेत्रों में, इसलिए आज यहाँ जो आए हैं, हमारे अध्यक्ष जी को भी मिला हो कि हम सबों को एक एक पंचायत की भी जिम्मेवारी मिली है। एक एक प्रमुख कार्यकर्ता एक एक पंचायत देखेगा, एक एक बड़ा नेता एक एक प्रखंड देखेगा, एक एक विधायक दूसरा विधानसभा देखेगा, और एक एक प्रमुख कार्यकर्ता 6, 7 और 8। इसलिए कि हम लोगों के मार्गदर्शक दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका एकात्म मानववाद है, उनकी हम लोग जो है 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर 3 दिन तक एक एक प्रमुख कार्यकर्ता एक एक पंचायत में प्रवास करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और बूथ का कार्यकर्ता सब एक समान है, इसमें कोई भी अंतर नहीं। और ये सिर्फ भाषण में या बौद्धिक में या बोलने में नहीं है, ये हमारे यहाँ परिलक्षित होता है। अभी उत्तर प्रदेश में जहां आपने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया, उस उत्तर प्रदेश में मुझे भी पार्टी ने भेजने का काम किया था। लखीमपुर खीरी जो जिला है और उसका बलिया विधानसभा
और उसका भी जिस तरह ये चांदी पंचायत है उस तरह वहाँ का पलिया पंचायत बहुत बड़ी आबादी का पंचायत था। 3 पंचायत उसके बगल में सटे हुए थे और वो बहुत बड़ा महादलित का टोला था। और राम समाज जो हमारा है उस समाज के लोग सबसे ज्यादा थे। मुझे बोलने में खुशी होती है कि मैं 4 दिन तक उस पलिया विधानसभा कि उस महादलित टोला में 4 दिन तक उसी मोहल्ले में उसी टोले में उस जनता के बीच कार्यकर्ता के साथ वहां रहने का काम किया, उनके साथ खाने का काम किया और वहीं रात को प्रवास करने का भी काम मैंने किया एक कार्यकर्ता के। आदर्श पंचायत बनाने की क्या कोशिश करेंगे? देखिए, और ये भारत का ये गौरव है, बिहार का गौरव है ये रानी पतरा, जहाँ सर्वोदय आश्रम है जो सदैव उपेक्षित रहा है। मेरी बड़ी चिंता रही है और इसे आदर्श पंचायत किया। ये तो आदर्श पंचायत घोषित है पूरे देश में। नरेंद्र मोदी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने सारे सांसदों से कहा कि एक पंचायत आपको गोद लेना है और यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने चांदी पंचायत को गोद लिया है। लेकिन क्या ये संतोषजनक लग रहा है? देखिए, ये तो जनता देख रही है, चांदी पंचायत की जनता देख रही है, पूर्णिया की जनता देख रही है कि रानी पतरा इस चांदी पंचायत को क्या मिला है। इसमें कोई अभी तक विकास का कोई चीज नजर नहीं आ रहा है। आप अपने स्तर से क्या करना चाहिए? देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्वोदय आश्रम है ये पुराना धरोहर है, ये जेपी की भूमि रही है, महात्मा गांधी की भूमि रही है, विनोबा भावे की भूमि रही है और इसका पूर्णिया जिला में एक पहचान बननी चाहिए। ये एक धरोहर है। इस धरोहर के नाते मेरी सोच है कि इसका ज्यादा से ज्यादा विकास हो और मैंने पहल किया है कि यहाँ जो आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र है उसका जीर्णोद्धार हो। यहाँ मैंने पहल किया है ये सर्वोदय आश्रम जो है जहाँ की खादी का काम कभी होता था, यहाँ खादी का काम पुनः शुरू हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। इस दृष्टिकोण से यहाँ महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं जिन्हें स्वतंत्रता देने का काम किया, उनकी प्रतिमा का सौंदर्यकरण करने का मैंने काम किया है। मैंने अपनी निधि से लिखा, मैंने एक यहाँ शौचालय दिया है, एक सोलर लाइट दिया है और इसके साथ मेरी सोच है कि ये चांदी पंचायत जो सही में सर्वोदय का पंचायत है इसका ये आदर्श ग्राम बने, आदर्श पंचायत बने और इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं भविष्य में करूँगा। आगे क्या रणनीति रहेगी भाजपा के द्वारा? ये आज की बैठक में क्या रणनीति का निर्णय? देखिए, स्पष्ट सी बात है, ये सरकार जो है ये गरीब किसान विरोधी सरकार है, कर्मचारी विरोधी सरकार है, ये शिक्षक विरोधी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए सड़क से सदन तक आवाज उठा रही है। जिस तरह की ये सरकार जो यूपीए की सरकार है इसने बिहार को लालटेन युग में ले जाने का काम किया है। 1.5 रुपये से लेकर 7.5 रुपये तक अर्थात 55% बिजली बढ़ाने का काम किया है। ये लालटेन युग की ओर जा रहा है बिहार। हम इसके विरोध में जन आंदोलन कर रहे हैं और आज हम पूरे बिहार में और पूर्णिया में भी नगर में हम आज इस सरकार के विरुद्ध में मुख्यमंत्री का पुतला जलाने का काम करेंगे। सर्वोदय आश्रम में जो बिल्डिंग जर्जर हो रही है, जो सब जर्जर हो रही है और पेंट नहीं है और बागवानी, ये सब के विषय में देखिए, ये सर्वोदय आश्रम मैं तो कहता हूँ ये धरोहर है, इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। मैंने पहले भी उठाया है और पुनः मैं विधानसभा में इस सरकार के सामने में ये रखने का काम करूंगा कि इसका जीर्णोद्धार बने और ये पूर्णिया की ही नहीं बिहार की और देश की पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाजपा के अच्छे पुराने कार्यकर्ता हैं, जब कार्यक्रम हो रही है हॉल के अंदर तो आप बाहर क्यों बैठे? क्योंकि पार्टी में हम अधिकृत नहीं थे, क्योंकि पार्टी अधिकृत कैसे नहीं है? पार्टी में अधिकृत नहीं थे इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के सरिनिका के जिला अध्यक्ष थे पूर्व के, उनको भी सूचना देनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं तो आपके बात से कहीं ना कहीं विडम्बना और तकलीफें झलक रही है। आप स्पष्ट रूप से बताइए ना कि क्या आपको बुलाया नहीं गया या कोई और कारण आप समझते हैं? पार्टी जब आपकी है तो बुलाना तो आपको चाहिए लोगों को, फिर आप किन की इंतजार कर रहे हैं? मेरी आग्रह है अध्यक्ष जी से, जिला अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से कि सबको मिला के चलिए। जैसे विधायक जी बोले बैठक में, जो छोटे हैं बड़े हैं सबको एक साथ जोड़ने का, अपना कार्य समिति बढ़ाने का काम करें। मनोज कुमार साहब, सरिनिका जिला अध्यक्ष।